लेकिन अब हम टाइप बताएंगे जिसमें आपको क्लियर होगा हर एक टाइप के सवाल। चलिए, तो सवाल है, ध्यान समझना है। टाइप आपको नजर आ रहा होगा, क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा। यानी सवाल आप समझिएगा कि कोई धनराशि t वर्षों में यानी एक निश्चित समय में n गुनी हो जाती है। n मतलब कितना भी गुनी क्यों ना हो जाए, तो दर यानी r बराबर जो आपका मान निकलेगा, याद रखेंगे कि गुनी है, गुना गुनी वाला तो n-1 और गुना में 100 और आपसे दर पूछा है तो नीचे में क्या हो जाएगा, समय। ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है, कि दर पूछे या तो आपसे समय पूछे। अगर विद्यार्थी आपसे समय पूछ लेगा, ठीक है, कि इतना दर से एक निश्चित समय के बाद, तो ध्यान देंगे कि t अगर 30 गुना होगा तो t ऊपर हो जाएगा, ये हमारे पास n-1 हो जाएगा गुना 100 और बाटा में जो ऊपर आ था उसे कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो बहुत सारे सवाल इस पे क्लियर हो जाएंगे जो गुना गुनी वाला सवाल होगा, चाहे समय दिया रहे या दर रहे, एक मान दिया रहेगा, एक पूछेगा या तो गुना पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टाइप के सवाल क्लियर करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए क्या है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितना, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, क्या पूछ दिया आपसे, दर पूछ दिया। हम लोग जान गए कि गुना वाला जो सवाल होगा तो दर कैसे निकलेगा, क्या होता है, तो n-1 गुने 100 और बटा में t होता है ना। चलिए n के जगह पे 3 बैठाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुने 100 और t के स्थान पे क्या बचेगा, 10। 10 से काटेंगे 100, 10 और में 10 गुने 2 करेंगे तो 20 और दर है तो प्रतिशत में, यानी क्या होगा, तो 20%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें क्या नजर आ रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में, कितना, तो 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बस वही करना, दर निकालना है, n-1 गुने 100 और बटा में t। 9 बैठाएंगे n के जगह पे तो 9 में से जाएगा तो 8 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा और t के स्थान पे 12 हो जाएगा। चलिए काटिए, 4 गुना 8 और 4 की 12, 100 गुने 2 गुने 100 करेंगे 200 बटा में 3, भागा जाएगा 66.2/3% हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए देखें कितना इजी से बन रहा है सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है, इसी पे आधारित है, ध्यान से समझना होगा खाली, क्या कि कोई राशि जो है इतना वर्षों में, कितना, तो 4/3/4 वर्षों में n गुनी यानी 8/1/2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। अब यहाँ पे विद्यार्थी थोड़ा सा बट्टा में दे देता है, पूर्णांक में देता है तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, हम जवाब के साथ है। तो 4 चौको 16, क्योंकि ये गुना होता है जुड़ता है, तो 4 चौको 16 17 18 19, 19/4 है और ये अगर हम करते हैं तो 8 दूना 16 17/2 है। दर पूछा है n-1 गुने 100 और बट्टा में t होता है। चलिए n का जगह पे हम क्या बैठाएंगे तो 17/2 - 1 हो गया, 100 का 100 और t के स्थान में क्या बैठेगा तो 19/4। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 15 और बट्टा में 2 गुने 100। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मेन लाइन हमारा, तो मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो यहीं पे लिख देते हैं, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 19 हमारा नीचे रहेगा। कटेगा, चलिए काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार में, अब ये कटेगा नहीं तो 15 गुने 100 करेंगे 1500, ठीक है, और गुने 2 और बट्टा में 19 हो गया, तो 15 गुने 2 करेंगे यानी 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 गुने 2 करेंगे 30 हो जाएगा, 2 और 0 बढ़ा दीजिए 3000 और बटा में 19, ये आपका दर हो गया। चाहे तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो पूर्णांक आपका आंसर आता जो है 157.17/19, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा तो 157 और 17/19%, ये आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसका अगला टाइप देखते हैं। एक से एक टाइप देखने को मिलेगा जो आपको ट्रिक्स बन जाएंगे सभी, आपको ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है, सवाल नजर आ रहा होगा, दिया है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर
5% की दर से, कितना है तो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, समय हमको पता नहीं है, कितना गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है ना, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी n बराबर 2 हो जाएगा। चलिए अब हमें पता है कि हमें t बराबर क्या होता है, तो t बराबर होता है n-1 गुने 100 और बट्टा में क्या है, यहाँ t है तो यहाँ r हो जाएगा। 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितना गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, n की जगह पे 2 बैठाएंगे, 2-1 गुने 100 और बट्टा में r के स्थान पे 5, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, 1 गुने 100 और बट्टा में 5 तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20%, समय दिया हुआ तो वर्ष हो जाएगा यानी 20 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप पे और फिर अगला टाइप लाते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, समय पता नहीं है, कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाती है, n बराबर क्या है 11। क्या ट्रिक है कि t बराबर n-1 गुने 100 और बटा में r हो जाएगा, n की जगह पे 11 बैठाएंगे तो 11 में से एक जाएगा तो 10 हो जाएगा गुने 100 और बटा में r की जगह पे 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 100 गुने 2 करेंगे 200 बटा में 3, भागा दीजिएगा तो 6 3 के 18, 2 बचेगा, 6 3 के 18, 2 बचेगा शेष 2/3%, यानी 66.2/3%। कंप्लीट है। तो ये हम समझ गए कि कोई राशि है कितने वर्षों में किस दर से होगा कि इतना गुना हो जाएगा, या समय दे रहेगा तो गुना पूछेगा, गुना रहेगा तो समय पूछेगा, मतलब जो भी आपको एक गुना गुनी वाला सवाल रहेगा वो एक कंप्लीट हो गया इस टाइप से। चलते हैं अब डबल रहता है टाइप कि इतना वर्षों में इतना गुना तो उतना वर्षों में कितना गुना होगा, उस सवाल को सॉल्व करते हैं, बस बने रहिए आप वीडियो में, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी हम क्या ट्रिक लिखे थे, ट्रिक जो मेरे पास था r बराबर n-1 और गुने 100 और बटा में क्या था r यहाँ था तो t था। अब जो एक टाइप का अगला देखेंगे टाइप क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे कि कोई राशि t1 वर्षों में n1 हो जाती है, क्या हो जाती है t1 वर्षों में क्या हो जाती है, t1 वर्षों में n1 हो जाती है, गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में n2 गुनी, यानी कितने वर्षों में, यानी t2 जो हमारे पास कितने वर्षों में पता नहीं है, क्या हो जाती है तो n2 गुनी हो जाती है, n2 गुनी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो अब चलेंगे इस कैसे हमको याद रहेगा, कैसे किस दिमाग से लगाएंगे, तो जरा समझेंगे कि इस दोनों में कोई चीज आपको मिल रहा होगा कॉमन, क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी दर निश्चित है, इसमें भी दर निश्चित है, यानी आपको दर्शाया नहीं गया लेकिन दर क्या है निश्चित है, ठीक है, तभी तो सेम क्वेश्चन बोला कि इतना वर्षों में इतना गुनी हो जाती है, तो कितना वर्षों में n2 गुनी हो जाती है, यानी दोनों वही राशि है और वही दर है, तो खाली गुना पूछा है समय का, ठीक है। तब क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे कि यहाँ r है तो यहाँ भी r होगा, ये क्या है तो n है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कि n1 गुनी हो रही तो n1 कर लेंगे -1 का 1 और ये गुना में क्या हो गया 100, नीचे में क्या है t है तो यहाँ हमारे पास t1 बैठा देंगे। चलिए इधर के लिए अगर हम देंगे तो r मेरा सेम होगा दोनों तरफ, तो r बराबर r कर रहे हैं, यहाँ n-1 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे n2-1 कर लेंगे, गुना में 100 कर लेंगे, और यहाँ पे t है बटा में तो यहाँ क्या कर लेंगे t2 कर लेंगे, बीच में क्या हो गया बराबर, ये 100 से 100 क्या हो गया हमारे पास कट गया, क्या बन जाएगा तो n1-1 और बटा में t1, इधर हमारे पास बन जाएगा n2-1 और बटा में क्या t2, ये आपके पास क्या बन गया तो ट्रिक बन गया। कितना आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे धड़ल्ले से बनेगा। सवाल आ रहा होगा नजर, क्या दिया होगा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ध्यान समझिएगा, t1 कितना बोला 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, n1 यानी कितना गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में यानी t2 हमारे पास पता नहीं है, कितने वर्षों में n2 कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितना गुनी 5 गुनी। चलिए अब बैठाते हैं आसानी से, n1 का मान क्या हो गया हमारे पास 3, तो 3-1 बट्टा में क्या हो गया t1 है यानी 5, इधर क्या हो जाएगा n2-1 है यानी n2 इधर क्या बैठेगा था 5-1 और बट्टा में क्या रहता है t2 और t2 हमारे पास पता नहीं।
3 में से एक जाएगा 2/5 हो गया हमारे पास, 5 में से एक जाएगा 4/T2 हो जाएगा। 2 दूना 4 सामने सामने कट जाता है। गुना करेंगे T2 का T2 हो जाएगा हमारे पास, और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 वर्षों में, यानी 10 वर्षों में कितना हो जाएगा ये, तो 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीका से आपके पास बन गया और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ना लग रहा हो कि ये ट्रिक है, आप आसानी से बैठा सकते हैं माइंड में। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। इसी लिए आप लोग चैनल पर एक जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक राशि साधारण ब्याज पर, अब यहाँ से तो ये ट्रिक हुआ, लेकिन दर वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे दर रहेगा n1 गुनी रहेगा, यहाँ भी दर रहेगा और n1 रहेगा, तो दोनों में t और t क्या होगा, कॉमन होगा, यानी सेम होगा। तो tt कॉमन होगा, तो जो नीचे t1 और t2 है यहाँ पे क्या होगा, r1 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, ट्रिक बन गया। ठीक है, तो ट्रिक आपको ये रट्टा नहीं मारना, समझना है कि वही चीज को शॉर्ट करके कैसे लिख दिया है। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से, यानी r आपके पास दिया हो कितना प्रतिशत, तो 3% की दर से 4 वर्षों में, कितना वर्षों में, 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, यानी r1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, गुनी, यानी n1 हो गया। कितना गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी हो जाती है। अगला बोला कि वह कितने प्रतिशत की दर से, यानी r2 हमारे पास पता नहीं है, किस प्रतिशत की दर से वह 7 गुनी हो जाएगी, यानी n2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। चलिए बैठाते हैं। तो n1 - 1 है, यानी n1 की जगह पे 4 बैठेगा तो 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाटा में t1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बताए कि r1 और r2 हो जाएगा, r1 का मान 3 हो जाएगा। फिर n2 - 1, n2 की जगह क्या बैठा देंगे 7, 7 में से एक जाएगा तो 6 हो जाएगा, और बाटा में ये t2 की जगह पे क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। कंप्लीट है, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं, 1 r2 हो जाएगा, तीसरा से गुना करेंगे, इधर 1 गुनी 6 करेंगे, 6%, यानी आपका 6% जो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना भी जो टाइप बताएं आपको कंप्लीट हुआ होगा। और वीडियो जरा कैसा लगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जरा कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आगे भी हर एक टाइप क्लियर करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।